हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीड मंत्रा। आज हमारा क्लास 11th का टॉपिक कोनिक सेक्शंस हम स्टार्ट करेंगे। कोनिक सेक्शन पढ़ने से पहले आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा है तो एक बार आप जाके स्ट्रेट लाइन का वीडियोस हमारे देखें, उसके बाद आप कोनिक सेक्शन को आप समझ पाएंगे और अच्छे से, ठीक है। क्योंकि आप कोई भी सेक्शन को देखेंगे तो सबसे पहले आपका स्ट्रेट लाइन आएगा, फिर उसके बाद बाकी सेक्शंस आएंगे, बट स्टार्टिंग हमेशा पॉइंट से होती है। पॉइंट के बाद स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन के बाद डिफरेंट, स्ट्रेट लाइन के हेल्प से ही सारे फिगर्स बनते चले जाते हैं, ठीक है। तीन ट्राइंगल को मिला, तीन स्ट्रेट लाइन को मिला दो तो ट्राइंगल बन जाता है, चार को मिला दो तो स्क्वायर बन जाता है, थोड़ा डायगनली कर दो तो पैरेललोग्राम बन जाता है। वो सारी चीजें एक अपनी बातें हैं, तो इसलिए आप पहले स्ट्रेट लाइन को समझ लेना, उसके बाद आज इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले कोनिक सेक्शन क्या होता है। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपसे सीधे यही बात करता हूं कि मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं, क्यों पढ़ने जा रहा हूं। कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इसका क्या यूज है। तो कोनिक सेक्शन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर 11th क्लास, ठीक है। 11th क्लास का कोनिक सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। देखो कोनिक सेक्शन में आप क्या पढ़ोगे, कोनिक सेक्शन में आप कुल चार चीज पढ़ने वाले हो। कोनिक सेक्शन में आप चार चीज पढ़ने वाले हो। एक आप पढ़ोगे सर्किल, दूसरा पढ़ोगे पैराबोला, तीसरा पढ़ोगे एलिप्स, चौथा पढ़ोगे हाइपरबोला, ठीक है। तो चार चीजें आप कोनिक सेक्शन में, कोनिक सेक्शन ने अपने टॉपिक को चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। इसी ऑर्डर में हम पढ़ते हैं, क्लियर है बात। अब बात आती है कि ये क्यों पढ़ना जरूरी है। देखो ये आपका यहाँ पे भी यूज होगा, ये आपका 12th में भी यूज होगा, ये आप आगे चल के इंजीनियरिंग करोगे, आप अपने जॉब के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट दोगे, वहां पे भी आपका कोनिक सेक्शन यूज होगा। तो ये सारे टॉपिक इतने जनरल हैं कि आपका 11th में पढ़ाया जा रहा है, बट आगे आपके थ्रू आउट द लाइफ ये सारी चीजें आपको यूज होगी। इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, सेंटर क्या होता है, वर्टिस क्या होता है, लैटरल सेक्टम क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो। और इन सब चीजों का एप्लीकेशन आपका डे टू डे लाइफ में आगे चल के जनरली ये यूज होना है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, एक एक करके सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। अगर मैं सर्किल उठा रहा हूं, सर्किल की छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज, हर एक चीज डिस्कस करेंगे हम। सर्किल क्या होता है, सर्किल कैसे बनाया जाता है, सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ठीक है। अलग अलग कंडीशंस में सर्किल की इक्वेशंस कैसे निकालेंगे, ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। वही काम हम पैराबोला में भी करेंगे, वही काम एलिप्स में भी पढ़ेंगे, वही काम हाइपरबोला में भी पढ़ेंगे। तो बात आती है कि कोनिक सेक्शन होता क्या है, कोनिक सेक्शन कहां से ये टर्म कोनिक सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ। मतलब कि ये सारे जो चारों कोनिक सेक्शन में चार हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, चार में हमने डिवाइड कर दिया। अभी जो चार में हमने डिवाइड किया है, ये कोनिक सेक्शन आया कहां से। तो देखो इसका जो ओरिजिनेट हुआ है, सपोज करो एक लाइन आपकी एल है, एक लाइन आपकी मान लो एम है, कोई दिक्कत। मैंने एक लाइन एल ली, एक लाइन एम ली, इनके बीच का मैंने जो एंगल है उसको मैंने अल्फा मान लिया। इतने तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी समझने में। मैंने क्या किया, एक लाइन एल ले लिया, एक लाइन एम ले लिया, उनके बीच में एंगल अल्फा है। अब मैंने क्या किया, इसको बहुत तेजी से घुमाना चालू कर दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, इसको बहुत तेजी से घुमाना चालू किया। ये जो आपका सेंटर है, इस सेंटर से घुमाना चालू कर दिया इसको। इमेजिन करो ये दो लाइन है, इसको तुम बहुत तेजी से रोटेट करा रहे हो, तो ये कुछ हद तक इस तरह से बन जाएगी। इस तरह से तैयार हो जाएगा। जब ये लाइन को आप बहुत तेजी से रोटेट करा रहे होगी तो एक कोन जैसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये आपका एक कोन बन जाएगा, क्लियर है। फिर से मैं समझा रहा हूं, एक लाइन एल लिया, एक लाइन एम लिया, दोनों के बीच में एंगल अल्फा है। जब आपने इसको बहुत तेजी से सेंटर के अबाउट घुमाना चालू किया तो कुछ फिगर इस तरह से दिखेगी। ये एंगल आपका क्या था, अल्फा था,
ये लाइन आपकी L थी, ये लाइन आपकी M थी। क्लियर है? तो इस तरह से कोन बन गया। अब आपको रिलेट कर पा रहे होगे, जब इस लाइन को रोटेट किया तो कोन जैसा बन रहा था, इसलिए इस चैप्टर का नाम कोनिक सेक्शन पड़ा। ठीक है, कोन से ही इसका नाम कोनिक सेक्शन पड़ा है, तो पहले ये बात दिमाग में बैठा लो। कोई आपसे अगर आगे पूछे भाई इसका नाम कोनिक सेक्शन ही क्यों रखा गया, कोई और नाम क्यों नहीं रखा गया, वाई कोनिक, तो आप बताओगे जब दो लाइन आपस में एंगल अल्फा बना रही है, उसको मैं बहुत जोर से रोटेट कराऊंगा तो कुछ इस तरह का शेप बनेगा, और जो वो शेप बनता है वो कोन का शेप बनता है, तो इसलिए हम उस कोन के शेप को इसीलिए इसका नाम कोनिक सेक्शन पड़ गया। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि इसका नाम कोनिक सेक्शन क्यों पड़ा। अब आप बात आती है कि ये चार अलग अलग टर्म्स कहां से आए। आप तो कोन बता रहे हो सर जी कि सर कोन बन गया, अब ये चार अलग अलग टर्म्स कैसे आ रहे हैं? तो चार अलग अलग टर्म्स इस तरह से आ रहे हैं, इस कोन को एक प्लेट ने डिवाइड किया, मान लो ये कोन है। अब क्या किया, कोन को इस प्लेन ने आप डिवाइड किया, तो जो ये कोन को प्लेन डिवाइड करता है, जब किसी कोन को एक प्लेन डिवाइड करता है, जो सेक्शन बन के तैयार होता है उसी को हम कहते हैं कोनिक सेक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे भैया कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, तो बोलोगे एनी सेक्शन which is formed by the intersection of cone and the plane, इसको हम कहते हैं कोनिक सेक्शन। तो मतलब आपका कोई भी सेक्शन जो फॉर्म होता है बाय द इंटरसेक्शन ऑफ कोन, ये जो कोन आपका तैयार हुआ है, आपको पता है ये कोन कैसे तैयार हुआ है, इस लाइन को रोटेट करा के, और एक प्लेन जो इस कोन को कट कर रहा है, जो भी सेक्शन बनता है उस सेक्शन को हम कहते हैं कोनिक सेक्शन। क्लियर? अब आपसे आगे कोई भी पूछता है भैया कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप क्या बताओगे? इट इज द इंटरसेक्शन बिटवीन द कोन एंड द प्लेन। तो जो भी सेक्शन हमारा तैयार होता है उसको हम क्या कहेंगे? कोनिक सेक्शन कहेंगे। तो अभी जो इंटरसेक्शन में जो हमारा सेक्शन तैयार हो रहा है, ये या तो सर्कल बनता है, या तो पैराबोला बनता है, या तो इलिप्स बनता है, या तो हाइपरबोला बनता है। इस तरह से हमारा ये चार टर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए। ये जो सेक्शन बन रहा है ना, कभी कभी ये सेक्शन कट के आपका सर्कल बनता है, कभी कभी ये आपका पैराबोला बनता है, कभी आपका इलिप्स बनता है, कभी आपका हाइपरबोला बनता है। तो चार तरह से सेक्शन को बांटा गया है। तो इस तरह से चार आपके हो गए, और एज्यूम कर लो कि आपका जो प्लेन है वो इस एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, आपका जो प्लेन है वो आपके इस वर्टिकल एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, ये आप ध्यान रखो। अल्फा एंगल क्या है? दोनों लाइन के बीच का एंगल है। ठीक है, अल्फा एंगल क्या है? एंगल बिटवीन टू लाइंस। बीटा एंगल क्या है? एंगल बिटवीन कोन एंड प्लेन। यहां मैं थोड़ा नहीं शो कर पा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे काफी डायग्राम बन चुका है, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया है। अल्फा आपका एंगल बिटवीन टू लाइंस है, बीटा आपका एंगल बिटवीन कोन एंड प्लेन है। ठीक है, प्लेन जो इस कोन के साथ एंगल बना रहा है वो आपका बीटा है। ये जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं वर्टेक्स वी। वी को हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स। क्लियर है? एल जो होता है उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ द कोन। जो आपका एल होता है, ये जो एल है इसको हम क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ द कोन, क्योंकि कोन आपका इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये कोन है जो आपका रोटेट कर रहा है, इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो हम एल को हम क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ द कोन। तो जो आपका वर्टेक्स है वो कोन को डिवाइड करता है दो नेप्स में। वर्टेक्स डिवाइड कोन इनटू टू नैप्स, NAPPES। तो इसको हम कहते हैं अपर नैप्स, इसको हम कहते हैं लोअर नैप्स। क्लियर है? तो आपका जो वर्टेक्स होता है वो कोन को दो नैप्स में डिवाइड करता है,
इतने पार्ट को हम अपर नैप्स कहते हैं, इसको हम लोअर नैप्स कहते हैं। तो अब तक आपको क्या क्या समझ में आ गया, आपको कोनिक क्यों कहते हैं वो समझ में आ गया, कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई, ये चार टर्म्स कहां से आए वो समझ में आ गया। फिर आपको मैंने ये बता दिया, ये जो पॉइंट होता है जो कोन का ऐसे जाके जो कोन ऐसे बन रहा है, तो ये जो पॉइंट है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं, इस वाली लाइन को हम एक्सिस ऑफ द कोन कहते हैं। कोन आपका दो नैप्स में डिवाइड करता है, ये वाला हमारा अपर नैप्स होता है, ये हमारा लोअर नैप्स होता है। अल्फा हमारा दो लाइन के बीच में एंगल होता है, बीटा हमारा कोन और प्लेन के बीच का एंगल होता है। तो इतना आपका इंट्रोडक्शन है कोनिक सेक्शन का। तो अब देखो कुछ क्राइटेरिया बनाया जा रहा है यहाँ पे। क्राइटेरिया क्या है समझो, इफ बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो हम कह देंगे कि सर्कल बन रहा है। बात समझ में आ रही है? बीटा 90 डिग्री मतलब आपका, बात समझो, बीटा 90 कैसे बनेगा, ये आपका कोण है, ये आपका एक्सिस है। अगर प्लेन आपका मान लो ऐसे काट रहा है तभी तो आपका बीटा 90 है, तो जो ये आपका बनेगा इसका क्रॉस सेक्शन वो आपका क्या होगा, सर्कल होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये आपका कोण था, प्लेन ने कोण को इस तरह से काटा कि बीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। ठीक है, बीटा 90 डिग्री है तो आपका ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस दोनों के बीच में 90, वर्टिकल एक्सिस और प्लेन के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन बना इसको हम क्या कहेंगे, ये सर्कल है। तो आप याद रखो जब बीटा आपका 90 डिग्री होगा तो हमारा जो क्रॉस सेक्शन बनेगा वो हमारा सर्कल बनेगा। सिमिलरली अल्फा लेस देन बीटा लेस देन 90 डिग्री तो हमारा क्या बनता है, इलिप्स बनता है। किस तरह से बनेगा ये, लेस देन 90 डिग्री मतलब ये कोण है आपका, लेस देन 90 डिग्री मतलब कुछ इस तरह से काटेगा। ठीक है, तो अब की जो ये आपका बन रहा होगा ये सर्कल ना बन के इलिप्स तैयार हो रहा है। ठीक है, अब की ये जो बन रहा है ये इलिप्स है। क्यों? क्योंकि अल्फा भी लेस देन 90 डिग्री है, बीटा भी लेस देन 90 डिग्री है। बीटा जब लेस देन 90 डिग्री हो जाता है तो आप कह सकते हो जब बीटा 90 डिग्री है तो हमारा जो क्रॉस सेक्शन तैयार होता है वो सर्कल है। व्हेन अल्फा इज आल्सो लेस देन 90 डिग्री एंड बीटा इज आल्सो लेस देन 90 डिग्री तो क्रॉस सेक्शन तैयार होता है वो हमारा इलिप्स है। तीसरा हमारा क्रॉस सेक्शन है, अगर अल्फा और बीटा बराबर हो जाए तो जो हमारा बनता है उसको हम कहते हैं पैराबोला। ठीक है, अगर अल्फा और बीटा बराबर हो गए मतलब एंगल जो होता है अल्फा और बीटा दोनों सेम है तो हमारा क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। और एट लास्ट बीटा तुम्हारा अगर अल्फा के बीच में लाई कर रहा है तो क्या बन जाएगा, हाइपरबोला। ये याद रखो, जनरली कि पूछा नहीं जाता है बट ये बेसिक सा आइडिया है आपको समझने के लिए कि भाई ये चार टर्म्स कैसे आए। तो मैं आपको वो चीज बना के दिखाना काफी मुश्किल है, बुक्स में देखोगे बुक्स में बना होगा इजीली। ठीक है, इसीलिए आपको मैं बता दे रहा हूं, अगर आपका बीटा 90 डिग्री है तो सर्कल बनेगा, बीटा और अल्फा दोनों लेस देन 90 डिग्री है तो इलिप्स बनेगा, अल्फा और बीटा दोनों सेम है तो पैराबोला बनेगा, बीटा आपका जीरो और अल्फा के बीच में लाई कर रहा है तो हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, तो ये चार कंडीशंस होती हैं जिनसे हमारा, मैंने आपको दो कंडीशंस तो बना के भी दिखा दी। हाइपरबोला पैराबोला थोड़ा 3D में चला जाता है, ठीक है, तो उसको बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो ये चार कंडीशंस होती हैं जिससे हमारे चारों डिफाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको जो डाउट आ रहा होगा सर ये कैसे बन रहा है, आपने बोल तो दिया, तो ये कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस पे ये चारों फिगर बनते हैं। जब बीटा 90 तो सर्किल, अल्फा बीटा दोनों लेस देन 90 तो इलिप्स, अल्फा बीटा दोनों बराबर तो पैराबोला, और बीटा तुम्हारा जीरो से अल्फा के बीच में लाई कर रहा है तो हाइपरबोला। तो ये बात और ध्यान रखो, क्लियर है? तो अब हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि धीरे धीरे करके सर्किल समझेंगे, पैराबोला पढ़ेंगे, इलिप्स पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे, एक एक करके अब पूरा डिटेल में स्टडी करते हैं। तो बेसिक आपको इंट्रो मिल चुका है, बेसिक आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है कि सर आप क्या पढ़ाने जा रहे हो। आप कोनिक सेक्शन पढ़ाने जा रहे हो, कोनिक क्यों होता है आपने समझा दिया, कोनिक सेक्शन क्या होता है आपने वो भी बता दिया, और कोनिक सेक्शन से क्या चार टर्म्स बन के आ रहे हैं वो आपने समझा दिए, और वो चार टर्म्स कैसे बनेंगे उसकी क्या कंडीशन है वो आपने लिख के बता दी। क्लियर है? अब एक एक
को हम इंडिविजुअली स्टडी करते हैं। देखो अब हम पहले स्टार्ट करेंगे सर्कल। बहुत ध्यान से समझना, अब यहाँ से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। मैं जैसे जैसे आपको चीजें समझाता जा रहा हूँ आप उसको नोट डाउन भी करते चलो, ठीक है। पहले आता है सर्कल। सभी जानते हैं, कहोगे सर क्या पढ़ा रहे हो सर्कल, हमको पता है ये सर्कल होता है। कह दोगे सर ये सर्कल है हमें पता है, क्या इस पे आप नया बताने जा रहे हो। फिर मैं कहूंगा भाई सर्कल का सेंटर है ये, कहोगे सर वो भी हमें पता है, इसमें क्या नया है, ये तो हम हमेशा से जानते हैं सर्कल का ही सेंटर होता है। फिर मैं कहूंगा सर ये सर्कल का रेडियस होता है, तो आप कहोगे सर ये भी मेरे को पता है, ठीक है। आप कहोगे सर ये भी मेरे को पता है, तो आप इसमें क्या नया बता रहे हो। अब मैं आपसे पूछूंगा सर्कल की डेफिनेशन बताओ। अब यहाँ पे आप थोड़ा चुप हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, आप सोचोगे क्या मैं बताऊं सर्कल की डेफिनेशन। आपने पूछा सर्कल क्या है, मैंने सर्कल बना के दिखा दिया आपको, ठीक है। तो जनरली यही होता है, इसीलिए चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। सर्कल क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, इलिप्स क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, सबको पता है। बट उसकी मेन डेफिनेशन क्या है, सर्कल कहां से बनता हुआ आया, सर्कल की इक्वेशंस क्या होती हैं, वो सारी चीजें पढ़ना भी जरूरी है। इसलिए चैप्टर को इतना लाइट मत लेना। सर्कल सिर्फ इतना नहीं होता है कि गोला बना दो, उसमें डॉट बना के सेंटर बना के रेडियस बना दो, सर्कल तैयार है। सर्कल की एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो पहले चलो सर्कल की डेफिनेशन लिखते हैं हम, नोट डाउन करो। A circle is the set of all points in a plane that are equidistant from a fixed point on the plane। ये कहलाती है आपकी सर्कल की डेफिनेशन, ठीक है। तो सर्कल समझो क्या होता है, सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्लेन। नहीं समझ में आया क्या लिखा है, समझते हैं। मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया। सर्कल क्या होता है पहले ये समझो। सपोज करो एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, ठीक है। ये पॉइंट मैंने ले लिया जिसको मैंने सी नाम से डिनोट कर दिया। अभी मैं सर्कल किस तरह से बनाते हैं वो आपको समझाऊंगा। एक पॉइंट ले लिया जिसको मैंने सी से डिनोट कर दिया। बोल रहा है सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्लेन। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ये मैंने सी एज्यूम कर लिया। कोई दिक्कत है, मैंने फिक्स्ड पॉइंट सी बोल दिया। अब इक्वी डिस्टेंट मतलब समझते हो, हर जगह से इक्वल डिस्टेंट, उसको हम इक्वी डिस्टेंट कहते हैं। तो मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, ये हमने ऐसे डिस्टेंस बनाया, ये मान लो डिस्टेंस आर है। यहां से डिस्टेंस बनाया, ये भी आर है। यहां से डिस्टेंस बनाया, ये भी आर, ये डिस्टेंस, ये भी आर, ये डिस्टेंस, ये भी आर, ये भी आर, आर आर। तो आप देख रहे हो इस फिक्स्ड पॉइंट से सारी लाइन इक्विडिस्टेंट है। अब ये सारे पॉइंट्स बन रहे हैं, क्लियर है। तो एक फिक्स्ड पॉइंट से, अब डेफिनेशन को पढ़ते जाओ, रिलेट करते जाओ। इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो अब ये सारे जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हैं ये फिक्स्ड पॉइंट से सब इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मतलब क्या होता है, इक्विडिस्टेंट मतलब होता है सब इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो ये जो ऑल सेट ऑफ पॉइंट्स जो बन रहे हैं ये फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे हैं, इन सबको ज्वाइन कर दो। इन सबको ज्वाइन करके जो फिगर बन रहा है सर्कल बन रहा है। ये इस तरह से अभी आपको देखने में सर्कल नहीं लग रहा है, मैं बेसिकली आपको सर्कल एग्जैक्टली कैसे बनता है वो नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको सर्कल की डेफिनेशन समझा रहा हूं। बहुत ध्यान से समझना, सर्कल की कोई आपसे डेफिनेशन पूछे तो बोलना ये सारे जो फिक्स्ड पॉइंट्स, सारे जो पॉइंट्स होते हैं उन सबका फिक्स्ड पॉइंट से जो इक्वी डिस्टेंट होता है उन सारे सेट ऑफ पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दो तो हमारा जो बनता है इसको हम सर्कल कहते हैं। आप डेफिनेशन पढ़ो, अब आपको डेफिनेशन क्लियर हो रही होगी। क्या बोला है डेफिनेशन, इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। सी हमने फिक्स्ड पॉइंट मान लिया, ये सारे पॉइंट जितने भी हैं सब इक्विडिस्टेंट है फिक्स्ड पॉइंट से, तो सबके रेडियस मान लिया हमने सब आर है, तो ये हमारा सर्कल बन गया।
ठीक है, तो अगर मान लो इसको सी ना करके ओ कर दूं तो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट एस है, ये टी यू वी डब्ल्यू। तो हम कहोगे कि ओपी भी बराबर होगा, ओ क्यू भी बराबर होगा, ओ आर भी बराबर होगा, ओ एस भी बराबर है, ओ टी ओ यू ओ वी ओ डब्ल्यू, ये सब बराबर। और किसके बराबर है? आर। यहां जो आर होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ द सर्किल। और जो ओ होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ द सर्किल। बात समझ में आ रही है? तो एक फिक्स्ड पॉइंट ओ लिया, उससे सारे इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स बनाए, उन सबको ज्वाइन किया, वही हमारा सर्किल होता है। तो जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट था उसको हम सेंटर ऑफ द सर्किल कहते हैं, और ये जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं ये हमारा रेडियस ऑफ द सर्किल होता है। तो ये सारे आर 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 बराबर है, और इसको हम आर को रेडियस ऑफ द सर्किल कहते हैं, ओ जो होता है उसको हम सेंटर ऑफ द सर्किल कहते हैं। बहुत एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, जिसको ये सब आता है हबड़ाओ नहीं, आराम से देखो ये सब चीजों को। आ रहा है ठीक है, रिवाइज होगा आपका। जिसको नहीं आ रहा हो बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि हमको सबको लेके चलना है, जिसको आता है उसको भी, जिसको नहीं आता एकदम बिगिनर है उसको भी। ठीक है, तो आप समझ गए होगे सेंटर क्या होता है और रेडियस क्या होता है। तो आप एक बात, तो अब मैं इसको थोड़ा हटा दे रहा हूं, अच्छा बना नहीं है ये सर्किल। आप ये खाली मैंने डेफिनेशन बताने के लिए आपको सिखाया था, बनाया था। अगर मैं नॉर्मल सर्किल बनाऊं, इस तरह से सर्किल बनेगा। ठीक है, ये सर्किल का पॉइंट ओ है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है। तो यहां से लेके एक्सट्रीम एंड्स तक जो पॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं? मान लो ये P है, ये Q है, तो जो PQ होता है इसको हम क्या कहते हैं? डायमीटर ऑफ सर्किल। तो हम PQ को क्या लिख सकते हो? PO प्लस OQ। तो PQ क्या हो गया? PO भी R है, OQ भी R है, 2R। तो डायमीटर को तुम क्या लिख सकते हो? 2R। ये रिलेशन होता है तुम्हारा डायमीटर और रेडियस में। डायमीटर जो होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, या बोल दो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो आपसे कोई पूछे डायमीटर क्या है, तो आप कह दोगे कि एक लाइन जो होती है, जो एक पॉइंट ऑफ द सर्किल से शुरू होती है, सेंटर से पास होती है, और दूसरे पॉइंट ऑफ द सर्किल पे खत्म होती है, तो वो जो डिस्टेंस होती है उसको हम डायमीटर कहते हैं। कंडीशन यही है कि ये जो लाइन होनी चाहिए ये सेंटर से पास होनी चाहिए, ये सब कुछ डायमीटर है। ठीक है, ये भी डायमीटर है क्योंकि ये सब तुम्हारे सेंटर से पास हो रही है। वहीं अगर ये तुम ऐसे लाइन बना दो, अब क्या ये डायमीटर है? आप कहोगे सर एक एंड से स्टार्ट हो रही है, दूसरे एंड ऑफ द सर्किल खत्म हो रही है, डायमीटर तो होनी चाहिए। नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रही है। जो जो लाइन सेंटर से पास हो रही होती है, एक एंड ऑफ द सर्किल स्टार्ट होती है, दूसरे एंड ऑफ द सर्किल खत्म होती है, उन्हीं को हम डायमीटर कहते हैं। तो इन सबको हम क्या कहेंगे? कॉर्ड्स। तो अब आप कह सकते हो ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। ठीक है, तो जो लाइन तुम्हारी सेंटर से पास नहीं हो रही है उनको हम कॉर्ड कहेंगे, जो लाइन सेंटर से पास हो जा रही है उसको हम डायमीटर कह देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो आप कह सकते हो जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसी को हम डायमीटर कहते हैं। कह सकते हैं यही वाली आपकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो जाएगी, और जो सेंटर से पास कर रही है उसी को हम डायमीटर कहते हैं। तो आप ये लिख सकते हो जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो कुछ नहीं और नहीं है, डायमीटर ही होती है। सर्किल का डायमीटर को ही लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहते हैं। अब तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, अब तक आप लोगों को बहुत एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। ये सब आपको लॉन्गेस्ट कॉर्ड को डायमीटर कहते हैं, डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है, ये सब वहां पे इतना बुक में एक्सप्लेन करके नहीं लिखा है, ये सब आपको खुद से समझना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब आगे। तो अब हम आगे चलते हैं। तो हमने ये मान लिया एज्यूम, हमने क्या मान लिया, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x ये y, ये सर्किल है। सर्किल पे एक पॉइंट P है, x, y। सर्किल का ये सेंटर है,
हमने h कॉमा k दे दिया। कोई दिक्कत है? हमने एक सर्किल बनाया, सर्किल पे मैंने एक पॉइंट लाई कर रहा है सर्किल के ऊपर जो आपका है x कॉमा वाई, सर्किल का सेंटर है h कॉमा k। तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखनी है, अगर आप लोगों को सर्किल की इक्वेशन लिखनी है तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक आपको सर्किल का सेंटर पता होना चाहिए, दूसरा आपको रेडियस पता होना चाहिए, तभी आप सर्किल की इक्वेशन बता सकते हो। तो आप मुझे ये बताओ, ये जो दूरी होगी इसको हम क्या कहेंगे? आर ही तो होगी, रेडियस होगी ना। क्लियर है? समझ में आ रहा है? दिख रहा है क्लियरली? ये सर्किल बनाया है, सर्किल का ये सेंटर है, सेंटर आपका h कॉमा के मैंने डिनोट कर दिया। एक पॉइंट P है जो तुम्हारा सर्किल पे लाई कर रहा है, वो तुम्हारा x कॉमा y है। और तो जो तुम्हारा सेंटर से और एक आपका एक्सट्रीम एंड तक की जो डिस्टेंस होती है उसी को तो रेडियस कहते हैं, तो मैंने उसको r से डिनोट कर दिया। तो सर्किल की इक्वेशन क्या होगी? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान में रखो। ये जो लिखा है ये मैंने क्या लिखा है? इक्वेशन ऑफ सर्किल, जहां h और k आपके सर्किल के सेंटर्स हैं और r आपका सर्किल का रेडियस है। क्लियर है? तो इतनी कहानी आती है आपकी सर्किल की। तो मैंने आपको सर्किल का सेंटर बता दिया, मैंने आपको सर्किल का रेडियस बता दिया, सर्किल का डायमीटर बता दिया, लॉन्ग कॉर्ड, शॉर्ट कॉर्ड, वो सब क्या होती है, सर्किल की क्या डेफिनेशन होती है, किस तरह से सर्किल बना है, डायमीटर रेडियस में रिलेशन बता दिया, और एट द एंड सर्किल की इक्वेशन बता दी। चाहो तो आप इसको और एक्सपैंड कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2yk माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये भी आपका सर्किल की इक्वेशन है। कहीं पे अगर आपकी इस तरह से सर्किल की इक्वेशन लिखा हो तो ये मत क्या देना सर ने तो ये बताया ही नहीं है, सर ने तो ये बताया x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बट भैया मेरे इसको ये स्क्वायर को सॉल्व करके फर्दर यही लिखा हुआ है, वही सेम चीज है। तो ये भी याद रखना, अगर लिखा हो तो एक बार इसको एक्सपैंड करके चेक कर लेना, यही सेम चीज तो नहीं लिखी। अगर लिखी है तो ये भी सर्किल की इक्वेशन है। ठीक है? तो ये इतना आपका कॉन्सेप्ट सर्किल का था। बस अब हम सर्किल पे क्वेश्चंस करके थोड़ा और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। चलो क्वेश्चंस देखते हैं सर्किल के ऊपर किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, क्वेश्चन आपका यही है, इक्वेशन ऑफ द सर्किल निकालना। उसमें पहला केस क्या है? जब आपका सेंटर है 0,0, रेडियस है r। दूसरा सेंटर है -3,2, रेडियस है 4। तीसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फाइंड सेंटर एंड रेडियस। तो चलो पहले ये 3 क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन देखेंगे। पहला तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या आपसे बोला है इक्वेशन ऑफ द सर्किल बताओ जिसका सेंटर 0,0 है, रेडियस r है। सबसे पहले काम करो, सर्किल प्लॉट कर लो। वो सर्किल जिसका सेंटर 0,0 यहाँ पे होता है, रेडियस r है, तो मान लो ये आपकी रेडियस है, ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है। चारों को मिला दो तो आपका सर्किल तैयार हो जाएगा। तो ये आपका सर्किल है जिसका रेडियस r है और 0,0 है। तो आप कह सकते हो h, k की वैल्यू कितनी है? 0,0। r की वैल्यू तो आपकी r ही है। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। h और k 0,0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपके वो सर्किल लिखा है जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस r है।
या कह सकते हो ये आपकी वो सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस r है। क्लियर? अब यहाँ चलो, यहाँ h की वैल्यू क्या है -3, k की वैल्यू क्या है 2, r की वैल्यू 4। फॉर्मूला क्या होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस 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 प्लस हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये आपके सर्किल की इक्वेशन हो गई। आपकी h यहाँ पे -3 था, k 2 था, तो मैंने h की वैल्यू -3, k की वैल्यू 2 रख के इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी, आंसर आ गया। तो ये सर्किल की इक्वेशन है। इसको अगर आप प्लॉट करना चाहते हो तो प्लॉट भी कर सकते हो। x की वैल्यू आपकी -3, y की वैल्यू आपकी 2, सेंटर यहाँ कहीं आएगा, ये सर्किल हो जाएगा। सर्किल का रेडियस कितना है, यहाँ पे 4 बनना चाहिए, यहाँ पे 4 बनना चाहिए। 4 के लिए यहाँ तक आपका जाएगा सर्किल एक्चुअल में, इस तरह से। ठीक है, तो प्लॉट करना कोई टफ नहीं है। रुको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरह से प्लॉट करते हैं। अगर इस सर्किल को आपसे कोई कह दे कि प्लॉट करो तो क्या करोगे? मान लो ये आपका -3, ये आपका 2, ये 1, ये -2, -1, 0। तो ये -3 यहाँ आया, 2 यहाँ आया, सर्किल का सेंटर तो ये है। रेडियस की बात की जाए तो रेडियस 4 है, तो -3, -4, -5, -6, 1, 2 और -7। यहाँ कहीं सर्किल ऐसे बनना चालू होगा, यहाँ 1 तक जाएगा, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, इस पे सर्किल घुमा दो। ये 2 है तो यहाँ 2, तो यहाँ 2 तक और जाएगा। इस तरह से आपका सर्किल बन जाएगा। ये आपका 2 है। ठीक है, तो ये आपका सर्किल बनेगा जिसका सेंटर -3, 2 है और रेडियस 4 है। इधर देखो, इधर भी है डिस्टेंस 4, इधर भी डिस्टेंस 4, इधर भी है डिस्टेंस 4, इधर भी डिस्टेंस 4 हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। अब की आपको डायरेक्ट उल्टा पूछा है। हर बार क्या कर रहा था, आपको सेंटर और रेडियस देके सर्किल की इक्वेशन पूछ ले रहा था। अब की उसने क्या किया, आपको सर्किल की इक्वेशन देके सेंटर और रेडियस पूछ लिया। अब कुछ लोग होंगे कहेंगे सर ये तो सेंटर सर्किल की इक्वेशन दी ही नहीं है। तो भैया मैंने आपको बता चुका हूं कि उसको जो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर को एक्सपैंड करोगे तो कुछ इसी तरह से दिखेगा। तो इसे एक्सपैंड करके आपकी दे दिया है आपको, तो कंफ्यूज मत होना। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 लिखा है। तो क्या करो, पहले x वाले टर्म एक साथ लिख लो, y वाले टर्म एक साथ लिख लो। तो x स्क्वायर प्लस 8x एक साथ लिख लिया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y एक साथ लिख लिया, इज इक्वल टू 8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, मैंने किया है, सच कुछ नहीं है। x प्लस 8x वाले टर्म को एक साथ लिख दिया, वाई स्क्वायर प्लस 10y वाले टर्म को एक साथ लिख लिया। अब क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपको आता है। क्या करते हैं, x वाले जो कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड बाय 2 करके उसके स्क्वायर को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो 8 का 2 डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर 16। तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो 10/2 5 का स्क्वायर 25, y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25, 8 प्लस 16 प्लस 25। कोई दिक्कत? जो यहाँ पे -16 करना था वो मैंने इधर ले आया, जो -25 करना था उसको मैं इधर ले आया। ठीक है, अब क्या करोगे, ये क्या बन गया, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया, y प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये बन के तैयार हो गया। कोई दिक्कत है? ये x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x लिखा है, y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y लिखा है, परफेक्ट स्क्वायर में बना दिया। परफेक्ट स्क्वायर बनाना सबको आता है ना। क्या क्या करते हैं, 8 है जो x का कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड बाय 2 करो, उसके स्क्वायर से ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दो, यही बन जाएगा। तो ऐड यहाँ 16 किया, -16 किया, ऐड यहाँ 25 किया, -25 किया, तो ये बन के तैयार हो गया। तो अगर हम इसको कंपेयर करें किससे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h की वैल्यू आ गई -4, k की वैल्यू आ गई -5, रेडियस आ गया 7।
तो आप कह दोगे सेंटर है इसका -4, -5, रेडियस इसका क्या है 7। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। अगर आपका इस तरह से अगर सर्किल की इक्वेशन गिवन है तो हमने दोनों तरह के क्वेश्चन देख लिए। पहला, जब सेंटर और रेडियस दिया है तो सर्किल की इक्वेशन निकालना, दूसरा इक्वेशन दिया है तो सेंटर और रेडियस कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल passing through point 4,1 and 6,5 and whose center lies on line 4x plus y is equal to 16। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो पहले बहुत ध्यान से क्या लिखा है और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, आपको एक सर्किल की इक्वेशन बतानी है विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,1 एंड 6,5। इन दोनों पॉइंट से आपकी सर्किल पास हो रहा है, क्लियर है, और सेंटर का, उस सर्किल का जो सेंटर है वो इस वाली लाइन पे लाई करता है। तो आप कुछ इस तरह से कह सकते हो, अगर हम रफ आइडिया बनाएं तो मान लो ये आपका 4,1 हो गया, इधर आपका कहीं 6,5 हो गया, एज्यूम कर लो, बल्कि उल्टा होगा, यहाँ 6,5 होगा, यहाँ 4,1 होगा, वो हमारा मैटर नहीं है। मेन हमारा आपको ये समझाना है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि कोई सर्किल है जिसपे ये दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं और जो इसका सेंटर है वो लाई कर रहा है कौन से लाइन पे, 4x plus y is equal to 16। इस क्वेश्चन का मतलब यही है। तो आपको इस सर्किल की इक्वेशन बतानी है, बताओ कैसे बात करोगे। मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूं, खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। आपको मैंने क्वेश्चन का मतलब समझा दिया है कि सर्किल है, लाइन है, सर्किल किन दो पॉइंट पे लाई कर रहा है वो पता है, और सर्किल का सेंटर से जो लाइन पास हो रही है उस लाइन की इक्वेशन पता है। तो आपको सर्किल की इक्वेशन बतानी है। जल्दी से फटाफट दिमाग लगाओ, फिर देखते हैं इसको। तो जिन्होंने कर लिया इस सवाल को तो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया उस समझते हैं सवाल को कैसे करते हैं। तो देखो, सवाल को करने के लिए हमें ये पता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो आपने बताया ही हुआ, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। अब अगर ये 4,1 और 6,5 इस सर्किल को सेटिस्फाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर, क्योंकि ये तो लाइन पे सर्किल पे लाई कर रहे हैं। तो 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये बना दी मैंने पहली इक्वेशन। दूसरा 6,5 भी सेटिस्फाई करा लो, 6 माइनस एच का होल स्क्वायर 5 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये मैंने बना ली दूसरी इक्वेशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। दोनों आर स्क्वायर के बराबर हैं तो दोनों को इक्वेट कर लो। इक्वेट क्या करो, और उसके बाद साथ साथ खोल भी देता हूं मैं। 4 4 जा 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल टू 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12h प्लस 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k। कोई दिक्कत है किसी को? मैंने कुछ नहीं किया, दोनों आर स्क्वायर के बराबर थे, मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया और स्क्वायर को भी ओपन कर दिया है। अब यहां से कुछ कट रहा है क्या? एच स्क्वायर के स्क्वायर तो कट गए, बचा क्या? इधर से 16 प्लस 1 17 माइनस 8h माइनस 2k, यही तो बचा। 16 प्लस 1 17 माइनस 8h माइनस 2k। इधर से क्या बचा? 36 और 25 ऐड करके क्या बनता है?
36 और 25 को अगर हम ऐड करें 61 माइनस 12h माइनस 10k, तो 12 में से 8 4h प्लस 8k, 61 में से 17 गया तो 44। कोई दिक्कत? इसको और फर्दर ब्रेक कर लो तो h प्लस 2k इज इक्वल टू 11। ये हमारा एक रिलेशन बना h और k में कि h प्लस 2k इज इक्वल टू 11। एक तो इक्वेशन तैयार हो गया, आपने कहा चलो सर एक तो समझ में आ गया, दूसरा इक्वेशन h और k का कहां से लेके आए? दो चाहिए होगी ना h और k सॉल्व करने के लिए, तो दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए होगी। तो दूसरा आपको ये लाइन देगा कि उसका जो सेंटर लाई कर रहा है वो 4x प्लस y इज इक्वल टू 16 पे लाई कर रहा है। तो आप कह सकते हो जो इस सर्किल का सेंटर h k है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। बिल्कुल करेगा सर, क्योंकि h k इसी लाइन पे लाई कर रहा है। तो आप इसको ये लिख सकते हो 4h प्लस k इज इक्वल टू 16। बहुत ध्यान से देखो मैं जो कर रहा हूं और बताओ कहीं कोई गलती की है तो बताओ। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक रिलेशन आपको यहां से बन गया, एक रिलेशन आपको यहां से मिल गया। ये समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? जो सेंटर h k है वो आपका इस लाइन पे से सेटिस्फाई करेगा ना। तो एक आपका बना 4h प्लस k इज इक्वल टू 16, एक बना h प्लस 2k इज इक्वल टू 11, 8h प्लस 2k 32, h प्लस 2k इज इक्वल टू 1, माइनस माइनस माइनस, 8h में से h माइनस कर दिया तो 7h, ये 11 है, ठीक है। 8h में से h माइनस कर दिया 7h, और 32 में से 11 माइनस कर दिया तो 21। तो h की वैल्यू क्या आ गई? 21/7, h आ गया आपका 3, h3 आ गया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। 2k इज इक्वल टू 1 माइनस 3, k इज इक्वल टू -1। तो h और k आपके पास आ चुके हैं। h और k आपके पास आ गए, मतलब आपको सर्किल का सेंटर मिल चुका है। सर्किल का सेंटर क्या आ गया है आपका? 3, -1। बचता क्या है? रेडियस। रेडियस निकालने के लिए क्या करो? यहां सेटिस्फाई करा दो। तो 4 माइनस h कितना था आपका? 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 माइनस k कितना है? -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। 4 में से 3 निकाल दिया तो 1 प्लस 1 प्लस 2 से 4 इज इक्वल टू r स्क्वायर। r की वैल्यू क्या आ गई? √5। तो सर्किल का जो रेडियस है वो कितना आ गया है? √5, ठीक है। तो अब फाइनली आपसे सर्किल की इक्वेशन पूछे तो क्या हो जाएगी? x माइनस h, h कितना है? 3, y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये आपके सर्किल की इक्वेशन है। तो काफी लंबा को बड़ा क्वेश्चन था ये, आपके पूरा इस तरह से सॉल्व करके दिखाओगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये सब चीजें तभी कर पाओगे जब दिमाग में क्लियर होगा कि सर्किल क्या होता है, क्या बोलना चाह रहा है। तुरंत ये फिगर अपने दिमाग में किनारे से बना, किनारे पेपर में बना लो। पेपर में बनाने के बाद तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, ये दोनों पॉइंट सर्किल पे लाई कर रहे हैं तो इसको सर्किल के इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दे। h के इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इसको हम इस लाइन के इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के, मेन काम आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, अगर सर्किल की इक्वेशन चाहिए तो आपको उसका सेंटर पता होना चाहिए, आपको उसका रेडियस पता होना चाहिए। तो आपने h k करके सेंटर पता कर लिया, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दी तो रेडियस पता चल गया, बस उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो ये कहानी कुल मिला के आपकी सर्किल की थी। सर्किल में इससे ज्यादा और इससे अलग कुछ नहीं पूछेगा आपसे, इसी तरह से आपको घुमाएगा, सेंटर देगा, सर्किल देगा, रेडियस पूछेगा, इक्वेशन दे देगा तो आपको कुछ और पूछ लेगा।
जैसे इसमें देखो इक्वेशन पूछ लिया तो बाकी चीजें आपको दे दी, तो इसी तरह से कंडीशंस बना के आपको घुमा सकता है। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, पैराबोला।